अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए यहाँ पर तख्ती नंबर 16, ठीक है। लफ्ज अल्लाह, अल्लाह ये जो वर्ड है इसको कैसे पढ़ते हैं आज वो सीखेंगे, ठीक है। देखिए लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे यानी कि मोटी आवाज में, और अगर लफ्ज अल्लाह से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी हर लाम बारीक होता है, यानी कि इस लाम को छोड़कर हर लाम बारीक होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए जबर, यहाँ अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। कैसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन नल, यहाँ नून पर गुन्ना होगा, ठीक है। नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। अब ये जो है सेंटर में लाम जिस पर तशदीद है और खड़ा जबर है, यही अल्लाह का लाम है, याद रखिएगा। ये अलिफ खाली है, ये लाम भी खाली है, लेकिन ये जो सेंटर में है ये लाम जो है ये अल्लाह का लाम है। और इस लाम से पहले जो भी हरकत वाला लेटर होगा उसको हम देखेंगे तो यहाँ पर है नून, और नून पर क्या है जबर है, ठीक है। तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, लाम खड़ा जबर लॉ, हा जबर ह, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, नून पर गुन्ना होगा और ये अल्लाह का लाम है जो खड़ा जबर वाला है, ठीक है। और इससे पहले नून पर जबर है तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कॉफ अलिफ जबर क़ा, लाम लाम जबर लल, क़ौलल, लाम खड़ा जबर लॉ, हा पेश हु, क़ौलल्लाहु, क़ौलल्लाहु, सीन जबर स, मीम जेर मी, समी, आइन लाम जबर अल, लाम खड़ा जबर ला, हा पेश हु, समीअल्लाहु, समीअल्लाहु, पेश। अब यहाँ पर पेश का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह के लाम से पहले पेश है। यहाँ पर देखिए ये अल्लाह का लाम है, इससे पहले दाल पर पेश है। अल्लाह का लाम है, यहाँ पर दाल पर पेश है। अल्लाह का लाम ये है, यहाँ कॉफ पर पेश है। तो इसी को मेंशन करना है। ये जो खाली है अलिफ और लाम इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, इससे पहले वाले लेटर को देखना है। अब मेरे साथ पढ़िए हा पेश हु, दाल वाव पेश दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, लाम खड़ा जबर लॉ, हाजिर ही, हुदूदुल्लाही, हुदूदुल्लाही, या पेश यू, रॉ या जेर री, यूरी, दाल लाम पेश दुल, लाम खड़ा जबर लॉ, हा पेश हु, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, ख लाम जबर खल, काफ लाम पेश कुल, खलकुल, लाम खड़ा जबर लॉ, हाजिर ही, खलकुल्लाही, खलकुल्लाही, जेर। यहाँ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले जेर है, ठीक है। यहाँ लाम पर जेर है, यहाँ नून पर जेर है, यहाँ रॉ पर जेर है, ठीक है। इसीलिए अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ। बा जबर ब, लाम लाम जेर लिल, बलिल, लाम खड़ा जबर ला, बलिल्ला, हा पेश हु, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु। देखिए जो ला सिंपल साउंड आ रहा है ना, इसी को कहेंगे अल्लाह का लाम बारीक पढ़ना, ठीक है। दाल या जेर दी,
नून लाम जेर नील, डी नील, लाम खड़ा जबर ला, डी नीला, हा जेर ही, डी नीलाही, डी नीलाही, हमजा मीम जबर अम, रॉ लाम जेर रिल, अमरिल, लाम खड़ा जबर ला, अमरिल्ला, हा जेर ही, अमरिल्लाही, अमरिल्लाही। अब एक साथ रवा पढ़ेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ पढ़िए। इन्नल्लाह, क़ालल्लाहु, समीअल्लाहु, हुदूदुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, खल्क़ुल्लाहि, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि, दीनिल्लाहि, अमरिल्लाहि, अमरिल्लाहि। इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है? अब इजरा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कॉफ अलिफ जबर क़ा, लाम लाम जबर लल, लाम खड़ा जबर लौ, हा पेश हु, क़ालल्लाहु। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर है, लाम पर जबर है, खड़ा जबर जिस लाम पर है उससे पहले वाले लाम पर जबर है, ठीक है? इसलिए लफ्ज अल्लाह का लाम पुर होगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, दाल या जेर दी, नून लाम जेर नील, लाम खड़ा जबर ला, हाजिर ही, दी नीलाही, दी नीलाही। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जेर है, लाम बारीक होगा। आई बात समझ में? क्या क्या समझ में आया? एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या है? अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ेंगे, जेर हो तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है? और आवाज में फर्क क्या है? लौ ला, लौ ला, ये दो साउंड को आपको याद रखना है, ठीक है? पुर पढ़ना मतलब लौ, बारीक पढ़ना मतलब ला। जबान क्या करना है? साउंड को बारीक रखना है, जबान मोटी नहीं करनी है। और जब पुर पढ़ेंगे तो जबान मोटी होगी, इस बात को याद रखना है। जब हरकत होती है जबान पे तो उस पर भी गौर करना है कि हमारी जबान कैसे रिएक्ट कर रही है, जो रूल्स बताया जा रहा है उस पर हमारी जबान का क्या रिएक्शन है, ठीक है? तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ गया होगा और अल्लाह बेहतर समझाने वाले हैं। मुझ गुनहगार की कुछ हैसियत नहीं, तो आप जरूर मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें इंशाल्लाह, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, वक्त को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट तख्ती के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।